अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इमरान खान ने आज साबित कर दिया है कि वो वाकई ही बड़ा लीडर है। वो आलमी लीडर है और उसे अपनी जात से ज्यादा इस मुल्क की फिक्र है। अपने आराम से ज्यादा इस मुल्क की बका अजीज है। आज फिर उसने इस मुल्क की खातिर बड़ी कुर्बानी दे दी है। इसकी डिटेल आपको बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि उसने पटवारियों को ठंडा करके रख दिया है, सारे अरमान पूरे कर दिए हैं और बल्कि दूसरे अल्फाज में उनकी मंजी ठोक के रख दी है। यह भी बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। और आपको यह भी बताऊंगा कि इमरान खान ने मुस्तकबिल के बारे में बहुत बड़ी बात कह दी है, और वो बात जो शायद शहबाज शरीफ साहब को कहनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की, किसी और को कहनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी बनती थी उन्होंने नहीं की। लेकिन इमरान खान ने बहरहाल वो बात कर दी है, वो बात भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो। दोस्तों, बाकी सारी कुर्बानियां ये वो, बाकी बातें बाद में। सबसे पहले बात यह है कि जब से इजराइल की और ईरान की जंग लगी है, इजराइल ने जारियत की, ईरान पर हमला किया, ईरान ने फिर जवाबी हमले किए, यह सिलसिला ताहाल जारी है। ऐसे में एक खास तबका, एंटी इमरान तबका पाकिस्तान से उठा और उन्होंने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। उनमें कुछ नाम नेहाद सहाफी नुमा दरिंदे भी थे जो सहाफत का लिबादा ओढ़े हुए थे। उन्होंने गलाजत की सारी हदें पार कर दी। एक बेशर्म नाहजार ने लिखा कि जी वो इमरान खान के ससुराल के साथ जंग हो रही है इसराइल की। इस तरह की और बहुत सारी बातें थी। खैर, अब मैं वो चीजें तो कोट नहीं करूंगा और इतना अखलाकियात से आ रही मेरा वीलॉग हो भी नहीं सकता। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि उनका असल जो सवाल था तो मकसद ना कि इमरान खान को किसी तरह से कोई पॉइंट हमें मिले तो इमरान खान को टारगेट करें, क्योंकि गुज़श्ता रोज वो लोग बहुत जलील हुए थे। गुज़श्ता दिनों वो लोग बहुत जलील हुए थे, बहुत ही जलील हुए थे। और उसका अब जो है वो चाहते थे, काउंटर चाहते थे। वो जलील इस तरह से हुए थे कि जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी तो जंग के दौरान पूरा पाकिस्तान लान तान कर रहा था इंडिया पर, मुजम्मत कर रहा था उसके इस इकदाम की। लेकिन मोदी का यार नवाज शरीफ मुकम्मल खामोश था। नवाज शरीफ ने आज तक इंडिया के खिलाफ एक ट्वीट नहीं किया, कोई मुजम्मत नहीं की उस चीज की। तो आज तक उसके हामियों और इमरान खान के मुखालफिन के पास उसका तो कोई जवाब है नहीं। काफी उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे, बड़े जलील हुए तब भी। अब उन्होंने सोचा यार, तब नवाज शरीफ ने नहीं ट्वीट किया था, अब हम कहते हैं कि जी इमरान खान ने क्यों नहीं किया जी इजराइल के खिलाफ ट्वीट, इमरान खान ने क्यों नहीं किया। अच्छा, ये पूरा ना वो कमेंट्स वगैरह, ये वो पोस्टें सोशल मीडिया पे इधर उधर जितना इनको आता है थोड़ा बहुत, ज्यादा तो इनको भी नहीं ना पता होता चीजों का। पीटीआई वालों को इधर उधर से, आपको मुझे ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, कॉपी करके फिर कुछ ना कुछ कर लेते हैं, भला इतना ज्यादा इनको नहीं पता। तो वो कहते हैं इमरान खान ने क्यों नहीं ट्वीट किया। इमरान खान ने, अच्छा, पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से मुजम्मत हुई है इजराइल की, बाकायदा मुजम्मत हुई है वाशगाफ अल्फाज में। पीटीआई के लोगों ने भी मुजम्मतें की हैं, जितने भी पीटीआई के स्टेक होल्डर्स थे, की लीडर्स थे, सबने मुजम्मत की है। ऑफिशियल अकाउंट से भी मुजम्मत हुई है। लेकिन जी इमरान खान के पर्सनल अकाउंट से मुजम्मत क्यों नहीं हुई? इतने जाहिल लोग हैं ये, इनको ये नहीं पता कि 13 जून से ये जंग स्टार्ट हो रही है। 17-18 जून हो गया, 17 जून तक जो है वो इमरान खान की किसी किस्म की किसी के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, कोई इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं हुई। तो मुजम्मत क्या कोई फरिश्ते लेकर आ जाते? इतना इनको शौक था तो उसका मोबाइल भेज देते, कोई मोबाइल भेज देते, खान साहब ऐसे ट्वीट लिख दो, तो फिर वो इनके अरमान पूरे कर देता। तो ये एक ना बस ऐसे ही तनकीद का बहाना ढूंढ रहे थे। लेकिन जो अंदर से जवाब आया ना, बिलाखिर 17 जून को
मंगल के रोज इमरान खान से उसकी फैमिली की मुलाकात हो। फैमिली ने बताया खान साहब ये हो रहा है, बाहर बाहर तो जंग लगी हुई है, खान साहब के पास टीवी की एक्सेस थी, खान साहब न्यू एवरीथिंग। उन्होंने कहा जी मुझे पता है, लेकिन अब पाकिस्तान को यहां पर अलर्ट रहना होगा। अब देखिएगा, अब वो लीडर जेल में बैठा है, लीडर जेल में बैठा है, जेल में बैठे हुए भी वो क्या सोच रहा है और क्या बात कर रहा है। कहता है पाकिस्तान को अलर्ट रहना होगा, पाकिस्तानियों को अलर्ट रहना होगा, इजराइल कोई ना कोई एडवेंचर करेगा और इजराइल कोई ना कोई शरारत जरूर करेगा और पाकिस्तान को इन्वॉल्व करेगा, पाकिस्तान को इन्वॉल्व करेगा। अच्छा, तो ये सारी बातें उन्होंने की कि अलर्ट रहिएगा। और जो असल बड़ी बात है ना दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही थी प्रोटेस्ट, बल्कि प्रोटेस्ट नहीं, बाकायदा तहरीक चलाने जा रही थी। और वो इतनी बड़ी तहरीक थी, इतनी उन्होंने तैयारी की थी कि उस तहरीक ने पूरे सिस्टम को मफलूज कर देना था। पूरे सिस्टम के हाथ पांव फूल जाते अगर वो तहरीक शुरू हो जाती तो। क्योंकि पीटीआई ये कह लीजिए कि उसकी प्रैक्टिसेस कर रही थी। ये 2 दिन पहले पिशावर में जलसा भी हुआ है, ये उसी के पेश नजर ये भी कल ही मेरे ख्याल में, आज या कल, ये एक कराची में भी कोई कन्वेंशन, कोई रैली हुई है। तो इसी तरह से साउथ पंजाब में भी चीजें हो रही हैं। तो ये एक तैयारियां हो रही थी एक बड़ी तहरीक की, और अगर तहरीक चलती तो पूरा सिस्टम मफलूज हो जाता। और अगर उधर से इंटरनेशनली जंग लगी हुई है तो इस सिस्टम, इस हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता चीजों को मैनेज करना। लेकिन लीडर ने कहा कोई बात नहीं। और ये 22 जून से बाकायदा तहरीक का आगाज होने जा रहा था। अली अमीन गंडापुर तारीख अनाउंस कर चुके थे, लेकिन लीडर ने कहा क्या हो गया, मैं 4 दिन ज्यादा जेल में रह लूंगा ना, कोई बात नहीं, 2 हफ्ते बाद तहरीक शुरू कर लेंगे हम, 2 हफ्ते मजीद मैं बैठ जाऊंगा, इंतजार कर लूंगा। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे पाकिस्तान के सिस्टम में कोई हर्डल आए, ऐसा कोई काम नहीं करना, कोई तहरीक नहीं चलानी, छोड़ दो तहरीक को, 2 हफ्ते के लिए भूल जाओ, अभी पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, अपनी हुकूमत को बकअप करो, चाहे लेजिटिमेट है चाहे इलिजिटिमेट है, लेकिन उसको सपोर्ट करो, मॉरली सपोर्ट करो, क्योंकि अल्टीमेटली इस वक्त जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। चाहे जबरदस्ती ली है तो उनको सपोर्ट करो, उनको किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो। ये होता है लीडर, ये होता है विजन, और ये होती है मुल्क की फिक्र। अच्छा, तो जनाब इसके अलावा फिर जैसे इमरान खान साहब की बहनें बाहर निकली हैं, साफियों ने घेर लिया। वही सवाल जो पिछले 1 हफ्ते से हो रहा है, इमरान खान ने मजम्मत क्यों नहीं की, मजम्मती ट्वीट क्यों नहीं आया। तो खान साहब की बहनों से कहते हैं कि खान साहब ने मजम्मत की। उन बेशर्मों जाहिलों को इतना नहीं पता कि ये जो मुलाकात थी, ये किसी लीडर की अपनी पार्टी से मुलाकात नहीं थी, ये कोई पॉलिसी के हवाले से कोई एजेंडा मुलाकात नहीं थी, ये एक फैमिली मीटअप था, और वो भी सिर्फ 20 मिनट का एक फैमिली मीटअप था। बहनों की भाई के साथ मुलाकात थी 20 मिनट की। उसमें भाई ने ये तो कह दिया कि यार वो इजराइल हरकत करेगा, जरा अलर्ट रहना। अब ये पूछ रहे हैं कि जी उस खान ने ये कहा कि जी मैं मजम्मत करता हूं, तो उन्होंने कहा कि भाई जुमेरात के रोज 2 दिन बाद पार्टी के लोगों की मुलाकात है, तो वो वहां पर पॉलिसी डिस्कस होगी, पॉलिसी स्टेटमेंट आ जाएगा। लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा, आप लोग किस टाइप का सवाल पूछ रहे हो। इमरान खान आज जेल में बैठा है तो वो इजराइल की वजह से बैठा है। इमरान खान का स्टांस वही है जब वो वजीर आजम था, तब उसका जो था इजराइल के बारे में, जो हामिद मीर आपको बता चुके हैं कि जनरल बाजवा ने बड़ा प्रेशर डाला कि इजराइल को तस्लीम कर लिया जाए। नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में एक डेलीगेशन गया, नवाज शरीफ साहब बड़े पुरजोश थे इजराइल को तस्लीम करने के लिए, इमरान खान ने इनकार कर दिया। इमरान खान का तो हमेशा से यह मौक़िफ़ है इजराइल के बारे में
तो इमरान खान साहब की बहनों ने कहा जी देखें, इजराइल के बारे में इमरान खान का मौकिफ वाजे है, उनका मौकिफ पूरी दुनिया जानती है, सोशल मीडिया उनके बयानात से भरा पड़ा है इजराइल के बारे में। और इस वक्त हम पाकिस्तानी उन 17 सीटों वाले फॉर्म 47 के हुक्मरानों, हाँ उन्होंने कहा इस वक्त जो है ना, अगर आपने कोई स्टेटमेंट लेनी है तो स्टेटमेंट उससे लो कि जो इसका रिस्पॉन्सिबल है, जिसने इसको डील करना है। इमरान खान ने डील नहीं करना, जिन्होंने डील करना है उनसे स्टेटमेंट लो। शहबाज शरीफ स्टेटमेंट दे और आसिफ जरदारी जो इस वक्त प्रेसिडेंट है वो स्टेटमेंट दे। दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो की पोजीशंस पर काबिज होकर बैठे हैं, वो स्टेटमेंट्स देना। उनकी स्टेटमेंट्स इस वक्त जरूरी हैं। उनकी स्टेटमेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट होगी। यानी शहबाज शरीफ स्टेटमेंट देता है तो वो पाकिस्तान के वजीर आजम की स्टेटमेंट होगी। अगर आसिफ जरदारी स्टेटमेंट देता है तो वो सदर पाकिस्तान की स्टेटमेंट होगी। ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दी थी ना, तो वो स्टेटमेंट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट कहलाई थी। चाहे वहां पर एक बुत बिठाया हुआ था, वो अलग बात है, लेजिटिमेट था या इलेजिटिमेट। अगर कोई बात इसाक डार करता है ना, तो डार को तो कोई नहीं जानता, वो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है और इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इमरान खान की बहनों ने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया है रिपोर्टर्स को कि भाई जिनकी इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उनसे मुतालबा कीजिए। इमरान खान जब हुकूमत में हो तो तब कोई जरूरत हो स्टेटमेंट की तो तब आप उससे ले लीजिए, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान का मौकिफ हमेशा से वही है इजराइल के बारे में, जो पहले रहा है आज भी वही है, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब का भी, ये भी मैं आपको बता दूं। अब नवाज शरीफ साहब से क्यों ये उनको फोर्स, ये तो खैर रिएक्शन में और काउंटर में फोर्स कर रहे हैं ना कि ये ट्वीट दिलवाओ, ये ट्वीट करवाओ। नवाज शरीफ को क्यों फोर्स कर रहे थे पता है आपको? नवाज शरीफ ने अपनी सारी जिंदगी में कभी इंडिया के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला। बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, इतने ताल्लुकात नवाज शरीफ साहब के हैं इंडिया के साथ कि मुल्क की इज्जत वकार को पांव तले, इंडियंस के पांव तले अपना रौंद देते हैं नवाज शरीफ साहब। ये तारीख में शायद पहली बार हुआ है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बगैर वीजे के, बगैर किसी स्केड्यूल के पाकिस्तान आ गया था, तमाम तर कवानीन को तोड़ते हुए। इस वजह से नवाज शरीफ को फोर्स कर रहे थे कि मियां साहब आपकी वही पॉलिसी बरकरार है, आपका वही मौकिफ, आपकी वही राय, आपका वही माइंड बरकरार है इंडिया के बारे में बिछ जाने वाला, या अब क्योंकि पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया है, उसने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है, तो अब आपका मौकिफ चेंज हो गया है। तो नवाज शरीफ ने ना बोल के यह साबित कर दिया कि उसका मौकिफ वही है, चेंज नहीं हुआ। तो इमरान खान अगर आज नहीं बोल रहा या ट्वीट नहीं आया तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान का मौकिफ आज भी वही है इजराइल के बारे में जो पहले था। इवन वो तो कहते हैं कि इमरान खान को इजराइल को तस्लीम ना करने की सजा मिली है, जो उसे इक्तदार से निकाला गया और आज वो काल कोठरी में बैठा है। अब मेरे ख्याल में थोड़ी सी शर्म आ गई होगी, अगर अकल होगी तो। अगर नहीं आई तो मजीद जब एक पार्टी मीटिंग होगी तो उम्मीद है कि वो आपकी वो सारी ख्वाहिशात भी पूरी कर देगा। चैनल आपका अपना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।